Hello student, welcome back to another video of economics. My name is राजेश शर्मा। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो टॉपिक चल रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच का आपका टॉपिक चल रहा है। आपको ये पता भी होगा कि इसमें मैंने लास्ट वीडियो में 3-4 टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के करा दिए हैं, जैसे मीनिंग एंड डेफिनेशन या मेथड ऑफ मेजरमेंट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, ये फैक्टर इफेक्टिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। इसका मतलब क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, किसी भी वस्तु का प्राइस चेंज होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो उसकी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसकी जो डिमांड है उसको इफेक्ट करते हैं। या प्राइस के चेंज ना होने से डिमांड इफेक्ट होती है, या प्राइस के ज़्यादा चेंज होने से डिमांड चेंज होती है। इस तरीक़ा से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके रहने से या जिनके चेंज होने से डिमांड में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। जैसा पहला पॉइंट है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी, देखिए स्टूडेंट, नेचर ऑफ कमोडिटी यानी कि वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति भी मांग की कीमत लोच को प्रभावित करती है, डिमांड को इफेक्ट करती है। जैसे देखिए, नेचर ऑफ कमोडिटी को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। जैसे सपोज करो, आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया नेसेसिटी कमोडिटी, नेसेसिटी कमोडिटी। ओके स्टूडेंट, सेकंड वन हो गया आपका कंफर्ट कमोडिटी, और थर्ड वन हो गया लग्जरी। तो देखिए स्टूडेंट, नेसेसिटी कमोडिटी, ये ऐसे कमोडिटी होते हैं, ऐसी वस्तु होती हैं जिनको हमें, जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य होती हैं, जिनकी हमें खरीदना आवश्यक होता है। ठीक है, जिसके बिना हम अपना जीवन नहीं चला सकते। ठीक है, नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यक वस्तुएं। जैसे आप लगा लीजिए वीट यानी कि सपोज करो गेहूं क्या है? आपने देखा होगा नेसेसिटी कमोडिटी में आता है। हमारे भारत में गेहूं का उत्पादन भी होता है, और प्रत्येक वस्तु के लिए प्रत्येक मनुष्य के लिए गेहूं की आवश्यकता होती है। या जैसे फॉर एग्जांपल नमक ले लो। ठीक है, तो क्या होगा, ये नेसेसिटी कमोडिटी में आता है। यदि इनका प्राइस बढ़ भी जाता है, देखिए स्टूडेंट, तो भी इनकी जो डिमांड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो इन इलास्टिसिटी डिमांड होती है, यानी कि प्राइस के बढ़ने से, प्राइस के या घटने से इनकी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर होता भी है तो बहुत कम, ना के बराबर। क्योंकि आपने देखा होगा ये नेसेसिटी प्रोडक्ट हैं, नेसेसिटी कमोडिटी हैं, जैसे नमक, गेहूं, तो ये मनुष्य को खरीदने ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, कंफर्ट कमोडिटी। देखिए कंफर्ट कमोडिटी में होता क्या है, इस कमोडिटी में वो प्रोडक्ट आते हैं जो मनुष्य को कंफर्ट महसूस कराते हैं, या जो मनुष्य के वर्क करने में सहायक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कूलर,
या टेलीविज़न, या फिर जैसे आपने देखा वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन, क्योंकि इसमें हमें क्या मिलता है, कंफर्ट। जैसे रेफ्रिजरेटर, कंफर्ट महसूस करते हैं इसमें हम। तो इस प्रोडक्ट में क्या होता है कि देखिए स्टूडेंट, यदि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके बिना हम रह सकते हैं। कंफर्ट महसूस करने के लिए होता क्या है कि जिनके पास पैसा होगा वो यदि प्राइस बढ़ने पर खरीदेंगे, जिनके पास पैसा नहीं होगा वो नहीं खरीदेंगे। इस प्रकार से इनके प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस के घटने से डिमांड घटती है। तो इस प्रकार से इसकी जो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, ठीक है, जो बढ़ने से बढ़े और घटने से घटे। और लग्जरी आइटम्स, देखिए लग्जरी में वो आते हैं कि जो ऐसे कॉमोडिटी जो लेवल को दर्शाती हैं, जो कोई भी अगर मनुष्य उनको खरीदता है तो अपने लेवल को शो ऑफ करने के लिए ऐसे कॉमोडिटी को खरीदता है। जैसे सपोज करो डायमंड। देखिए डायमंड क्या होता है, हर व्यक्ति तो डायमंड को नहीं खरीद सकता है, लेकिन जो व्यक्ति गोल्ड या सिल्वर नहीं खरीद सकता है, मतलब खरीद लेता है आसानी से, लेकिन उस पर पैसा बहुत अधिक है, तो वो अपना लेवल शो ऑफ करने के लिए वो क्या खरीदने लगता है, डायमंड खरीदता है। वो दिखाता है कि अपने लेवल को शो ऑफ करता है। या जैसे गाड़ी लगा लीजिए, बहुत जैसे कोई गाड़ी 50 लाख रुपए की है, कोई भी गाड़ी 50 लाख की है, तो ये कैसे उसमें लग्जरी गाड़ी में आएगी? क्यों? क्योंकि उसका प्राइस बहुत हाई है। तो ऐसे जो कॉमोडिटी होती हैं वो लग्जरी कॉमोडिटी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्राइस के बढ़ने से इनकी डिमांड और बढ़ती है, और प्राइस के घटने से इनकी डिमांड घटती है। क्योंकि जो प्राइस जितना इनका अच्छा होगा उतना ही लोग इनको खरीदना पसंद करते हैं। जैसे आईफोन आपने देखा होगा, महंगा फ़ोन है तो उसको खरीदना पसंद करते हैं। अगर वही फ़ोन 10,000 या 12,000 का मिलने लगे तो फिर तो हर व्यक्ति खरीद लेगा। लेकिन उस समय डिमांड कुछ टाइम के लिए, जब मंदा होगा उस समय तो वो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी, लेकिन घटेगी भी साथ में। क्योंकि जो पहले जो पीपल्स थे, जो लोग पहले उसको खरीदते थे महंगे आइटम को, वो अब सस्ते होने पर उसको नहीं खरीदेंगे। इसी प्रकार से जो लग्जरी कॉमोडिटी होती हैं वो प्राइस के बढ़ने से इनकी जो डिमांड है वो बढ़ती है और प्राइस घटने से घटती है, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। देखिए कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल चाय और कॉफ़ी, मैंने आपको बता दिया पहले भी 1-2 बार, चाय और कॉफ़ी ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। यानी कि सपोज करो यदि चाय की कीमत बढ़ जाती है तो कॉफ़ी की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है, ठीक है। आज चाय की कीमत बढ़ जाए तो कॉफ़ी की कीमत क्या होगी, वो बढ़ेगी, राइट। क्यों? क्योंकि देखो पहले चाय 5 रुपये की थी और कॉफ़ी सपोज करो 8 रुपये की थी, लेकिन आज चाय का जो प्राइस है वो बढ़ गया, चाय का प्राइस बढ़ गया, कितना हो गया, सपोज करो 7 रुपये हो गया। तो जो चाय पीने वाले लोग हैं वो भी कॉफ़ी पीने लगेंगे, क्योंकि चाय क्यों पीएंगे, वो तो कॉफ़ी के बिल्कुल बराबर मिल रही है। 7 रुपये की चाय मिल रही है, 8 की कॉफ़ी मिल रही है, क्यों ना कॉफ़ी पिए। उसका स्टैंडर्ड भी अलग होता है, लेवल भी अलग होता है, और वो फ़ायदेमंद भी होती है। इसलिए कुछ लोग चाय पीने वाले कॉफ़ी पीने लगेंगे। ऐसी कंडीशन में जो मांग की लोच होती है वो अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम लेवल। देखिए स्टूडेंट, इनकम लेवल भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है। इनकम लेवल, देखिए जब किसी भी पीपल्स का, किसी भी व्यक्ति का जो इनकम बढ़ती है तो सीधी बात है उसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ती है। इसलिए ऐसी कंडीशन में उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो अधिक होती है, हायर होती है इलास्टिसिटी, राइट। और अगर इनकम घटती है तो उस समय डिमांड भी घटती है। अब देखिए पोस्टपोन ऑफ कंज्यूमशंस, यानी कि देखिए इसमें क्या पॉइंट है कि उपभोक्ता क्या करता है कि जो आवश्यक वस्तुएं नहीं है, जो अभी हमें उपभोग नहीं करने, ऐसी वस्तुओं को वो पोस्टपोन कर देता है, यानी कि उनको रोक देता है कि अभी हम इसको नहीं खरीद रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो हमें सर्दी के कपड़े
3 महीने बाद की ज़रूरत पड़ेगी। सर्दी के कपड़ों की हमें कब ज़रूरत पड़ेगी? 3 मंथ के बाद। तो हम उनको अभी से क्यों खरीदें? अभी पोस्टपोन करो उनको, ठीक है। चाहे अगर प्राइस बढ़ता है तो उसको पोस्टपोन कर देंगे, और प्राइस कट रहा है तो उसको हम ले लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये इसके अंतर्गत वो कमोडिटी आती हैं जिनको पोस्टपोन किया जा सकता है, जिनको आगे के लिए रोका जा सकता है। प्राइस बढ़ने से ऐसे प्रोडक्ट की जो कमोडिटी है, सॉरी जो डिमांड है वो कम होती है, और प्राइस घटने से ऐसे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डिमांड वो बढ़ती है, राइट। अब देखिए शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी कमोडिटी पर कितना खर्च कर रहे हो, किसी भी कमोडिटी पर कितना खर्च कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी वस्तु खरीदते हो और उस पर आप 40 रुपये खर्च करते हो। पहले कितने रुपये खर्च करते हो? 40। लेकिन उसका प्राइस घट गया, यानी कि 30 रुपये हो गया घट करके, लेकिन फिर भी आप 40 रुपये खर्च कर रहे हो। फॉर एग्जांपल लगा लो 1 लीटर दूध खरीदते हो आप 40 रुपये में, राइट। लेकिन दूध का प्राइस घट गया, 30 रुपये हो गया, लेकिन आपने क्या किया? आपने 1.25 लीटर लेना, लगभग 1.25 लीटर के आसपास लेना दूध शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो 30 रुपये लीटर है। तो आपने क्या किया कि जो एक्सपेंसेस है आपका, जो खर्चा है उसको उतना ही रखा। प्राइस के घटने से भी आपने एक्सपेंसेस को घटाया नहीं, लेकिन प्राइस के बढ़ने से आपने एक्सपेंसेस बढ़ा दिया। तो ऐसी कंडीशन में जो डिमांड होती है, वो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो हायर होती है, यानी कि मांग की लोच अधिक होती है, डिमांड अधिक होती है। क्योंकि प्राइस कम हुआ तब भी डिमांड बढ़ गई, लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है 40 से बढ़ के 50 रुपये हो रहा है, तब भी आपने डिमांड उतनी ही रखी, क्योंकि आप उस पर आप 50 रुपये खर्च करोगे। तो शेयर इन टोटल एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो आप टोटल एक्सपेंसेस कर रहे हो वो आप उतना ही शेयर कर रहे हो जो आप पहले से करते आ रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, राइट। देखिए स्टूडेंट, ये जो आज का टॉपिक था ये था फैक्टर इफेक्टिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट।